बच्चों आज हम आप लोगों को बताएंगे, आज हम आप लोगों को समझाते हैं दिक्मान ज्ञात करना। दिक्मान किस तरह ज्ञात किया जाता है और दिक्मान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको आपको हम समझाते हैं। देखिए मित्रों, आज आप देख रहे हैं ये कश्मीर का मैप हमने बना दिया है। फिलहाल बहुत अच्छा हमने नहीं बनाया है, लेकिन मान के चलिए कश्मीर जैसे लग रहा है। कश्मीर का ये मैप हो गया, ठीक है। और ये पाकिस्तान है दाईं साइड में, उत्तर पश्चिम सीमा पे आपको मालूम है कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर पाकिस्तान है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं कि दिक्मान, हमको दिक्मान भी ज्ञात करना है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है दिक्मान की सेना में, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भारत के कश्मीर क्षेत्र में बना हुआ एक किला है, ठीक है, किला है। और ये एक मस्जिद है। मान के चलिए हमारी भारत की सेना जो है किले में मौजूद है। अब पाकिस्तान की सेना ये मस्जिद में मौजूद है या मस्जिद के पास मौजूद है। अब यहाँ पर अगर भारतीयों को आक्रमण करना हुआ या पाकिस्तानियों को यहाँ पर आक्रमण करना हुआ, चाहे पैदल सेना के द्वारा यहाँ पहुँचना है, चाहे प्रक्षेपास्त्रों को, मिसाइलों को फिट करना है, चाहे टैंक से यहाँ पे बम गिराना है, चाहे जैसे भी हो, इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी क्या चीज, दोनों के बीच की कोणीय दूरी, ठीक है, कोणीय दूरी। तो यहाँ हमको जो ज्ञात करने का जो तरीका होता है कोणीय, उसी को हम लोग नाम देते हैं दिक्मान। किसी बिंदु से किसी लक्ष्य के बीच की क्या बोलते हैं, घड़ी की सुइयों की दिशा के बीच, किसी बिंदु से किसी लक्ष्य के बीच की घड़ी की सुई की दिशा में मापी गई कोणीय दूरी को हम दिक्मान कहते हैं। अब वही देखना है कि किस उत्तर से हम माप रहे हैं। वास्तविक उत्तर से मापेंगे तो वास्तविक दिक्मान, चुंबकीय उत्तर से चुंबकीय दिक्मान, ग्रिड उत्तर से ग्रिड दिक्मान। तो ये बच्चों मैप है आपका, जो सैनिक मैप में ये रेखाएं, ग्रिड रेखाएं खड़ी हुई हैं। तो यहाँ हमको करना क्या होता है कि मान लीजिए पाकिस्तान को यहाँ पे आना है, ठीक है, पाकिस्तान को अपनी फौज लेकर मस्जिद से निकलकर कहाँ आना है, कश्मीर के इस किले के पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि हमको अब यहाँ से तो कश्मीर का किला दिख नहीं रहा है, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, सैकड़ों किलोमीटर हो सकता है, 200-500 किलोमीटर, 1000 हो, दिख तो रहा नहीं है। तो यहाँ पर जो होता है एक निश्चित मैप पर जो है हम मैप, चूंकि मैप पे तो सब कुछ होता है, सारा मैप का माप जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सही होता है, ये माना जाता है। और मैप पर हम दिशा के आधार पर उसी दिशा में कोणीय आधार पर हम बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वास्तविक दिक्मान, चुंबकीय दिक्मान किस तरह मान के चलिए, जैसे कहा जाता है खड़ी बिंदु से मध्य बिंदु, जो खड़ी चित्र हैं, जो खड़ी रेखाएं हैं, जैसे सांकेतिक चिन्ह में हमने आपको बताया था, ठीक है, सांकेतिक चिन्ह में हमने आपको बताया था वो 6 अंकी, 4 अंकी, 6 अंकी, 6 अंकी, 8 अंकी, वो निर्देशांक ज्ञात करना। तो उसमें क्या होता था, पड़े चित्र में मध्य बिंदु, ये पड़ा चित्र होता है आपका इसका किले का, ठीक है। और ये खड़ा चित्र होता है आपका ये मंदिर और मस्जिद, पेड़ पौधे, ये सब खड़े चित्र में आते हैं। तो यहाँ बीच का मध्य बिंदु, अब इसी के मध्य बिंदु से हम एक वास्तविक उत्तर रेखा हम खींच देते हैं बीच से ही, ठीक है। तो चलिए हम खींच देते हैं इसको इसी तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा, बीच से जब खींचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वास्तविक दिक्मान, ठीक है। ये रेखा हमारी हो जाएगी कौन सी, वास्तविक उत्तर रेखा, ठीक है, दिक्मान नहीं बच्चों, उत्तर रेखा। तो ये हमारी हो जाएगा, चलो हम चल नहीं रहा है, ये रेखा हमारा हो जाएगा TN, ठीक है, कौन सी, उत्तर रेखा, TN रेखा। अब इसका मध्य बिंदु आप देख रहे हैं ये है, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल हमको ये सब कार्य किस पे करना है, मानचित्र पे करना है। मानचित्र पर हम किले का बीच का भाग लेकर यहाँ भी हम एक खड़ी रेखा खींच देते हैं, यहाँ पर भी हम एक खड़ी रेखा खींच देते हैं, यहाँ किले के पास भी देखिए खींच दीजिए, बिल्कुल सीधी रेखा। चलिए अब वहां पर हम करेंगे क्या, देखिए इसके मध्य बिंदु से इसको हम मैप पर ही इसको हम मिला देंगे, बिल्कुल इसी तरह से मध्य बिंदु से मिला दिए, ये हमारी रेखा TN हो गई। अब बाकी आपका जो मैप होगा, मैप में ही आपका दिया होगा क्या चीज, ग्रिड उत्तरांतर और चुंबकीय उत्तरांतर, जो भी होगा आपका 3 अंश पूर्व, 5 अंश पश्चिम, जो भी आपका दिया रहे, ठीक है। उसी तरफ हम इसी वास्तविक उत्तर रेखा के 3 अंश पूर्व, 5 अंश पश्चिम पे हम
कोण बनाकर हम जीवी और यमवी रेखा ढूंढ लेंगे। लेकिन फिलहाल हमको यहाँ पर अभी वास्तविक दिक्मान ज्ञात करना है कि अगर पाकिस्तान की फौज को अगर इधर बढ़ना हो किले की तरफ, तो घड़ी की सुई की दिशा में हमको ये दूरी आप देख सकते हैं, वास्तविक उत्तर रेखा से यही कोण हमारा होगा TB, यानी वास्तविक दिक्मान। अगर पाकिस्तान को बढ़ना है तो ये कोण हमारा जितना भी होगा 90 अंश 100 अंश, तो 100 अंश डिग्री पर वो बढ़ेगी फिर ना, तो यहाँ पर पहुंच जाएगी किले की तरफ। ठीक है, अब ये भी आप देखिए, अगर मान लीजिए हमारे भारतीय जवानों को अगर यहाँ पहुंचना है मस्जिद के पास पाकिस्तान में, तो अब घड़ी की सुई की दिशा में आप देखिए, ये 100 अंश पर बढ़ेंगे तब पहुंचेंगे, और हमारी भारतीय सेना आप देख सकते हैं घड़ी की सुई की दिशा में हम सीधे यहाँ से चलेंगे वास्तविक, और ये डायरेक्ट जो है जैसे होते हुए हम इतने अंश के कोण पे चलेंगे, तब जाकर हम दिशा हमको प्राप्त होगी। यानी घड़ी की सुई की दिशा में मापना है। अब आप देख सकते हैं ये 180 हो जाएगा, ये लगभग 180 90 280 अंश लगभग होगा ये। ठीक है, ये लगभग 280, अगर ये 100 अंश है तो ये लगभग 280 डिग्री अगर ये चलेगी, तब जो है जाकर ये इसको अपनी दिशा मालूम होगी कि किस तरफ ये मस्जिद है। तो यही जो है दिक्मान होता है वास्तविक। अब बाकी इन दिक्मानों को निकालना हो, ग्रिड दिक्मान, चुंबकीय दिक्मान, तो मैप में जो माप दिया रहे तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे दाएं बाएं करके खींच खांच लेंगे। इसी के अनुसार 3 अंश पूरब है तो 3 अंश पूरब की तरफ हमारा कोण हो जाएगा GN। ठीक है, इसी तरह ये 5 अंश पश्चिम है तो 5 अंश पश्चिम हमारा हो जाएगा MN। ठीक है, ये 5 अंश हो गया, ये 3 अंश हो गया। अब आप अगर ये 100 अंश है, अब आप देख सकते हैं अगर ये हमारा 100 डिग्री है GB, तो अरे सॉरी TB अगर हमारा 100 डिग्री है तो GB कितना हो जाएगा, ये छोटा सा कम हो रहा है, 3 अंश कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 97। और उसी तरह चुंबकीय रेखा से यानी चुंबकीय दिक्मान अगर हम निकालेंगे तो ये आपका जो है वास्तविक दिक्मान से 5 अंश बड़ा हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह जैसे आप मान के चलिए कि अगर हमने आपको बता दिया ये हो गया आपका दिक्मान निकालना। ठीक है, ये किसी बिंदु से किसी लक्ष्य तक की मापी गई कोणीय दूरी को उस उत्तर का दिक्मान कहा जाता है। इसी तरह जैसे किले से अगर हमको बढ़ना हुआ पाकिस्तान की ओर, तो हमारा दिक्मान जो होगा घड़ी की सुई की दिशा में हम बढ़ेंगे, तो इसको एक प्रकार से पृष्ठ दिक्मान भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारा जो है आप देख रहे हैं हम 270 अंश पर जब बढ़ेंगे तब हम मस्जिद की ओर पहुंचेंगे। अब इसी प्रकार मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर तो सैनिकों के पहुंचने की दिशा हमको निर्धारित कर लिए, लेकिन मान के चलिए हमने अपने मिसाइलों को हमको फिट करना है, प्रक्षेपास्त्रों को फिट करना है, तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर अगर हम कोई पाकिस्तानी अगर मिसाइल जो है, अगर कोई गजनवी मिसाइल या गौरी मिसाइल जो भी हो, अगर इसको हम फिट करते हैं तो दूरी तो माप लेंगे कि कितनी दूरी पे हमको गिराना है, लेकिन जो दिशाएं फिट करेंगे वो इसी दिक्मान के आधार पर। ठीक है, तो वास्तविक दिक्मान पे अगर फिट करेंगे तो 100 डिग्री पे फिट करना होगा, और ये हमें किले से अगर भारत को पृथ्वी या जो है अग्नि मिसाइल लगाना होगा तो ये 280 अंश पर जब फिट करेंगे तब आकर इस मस्जिद पे गिरेगा। ठीक है, तो ये है दिक्मान। इसी तरह मित्रों दिक्मान ज्ञात किया जाता है, और यही दिक्मान अगर हम इस मस्जिद से इस मंदिर का निकालते तो मंदिर के भी बीच से हमको एक रेखा खींचनी पड़ती, और मंदिर का जो ये केंद्र बिंदु नीचे है यहाँ से लाकर अब हम उसको जो है यहाँ मिलाते। ठीक है, तब जाकर हमारा ये वास्तविक दिक्मान अब हमको ज्ञात होता मंदिर का, यानी मस्जिद से मंदिर का वास्तविक दिक्मान और मस्जिद से किले का वास्तविक दिक्मान। ये 100 है, तो इसी तरह जो है ये थोड़ा थोड़ा जब हम इसको और भी बढ़ा देंगे तो ये हमारा वास्तविक और चुंबकीय दिक्मान इसका भी ज्ञात हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर जिस लक्ष्य का हमको दिक्मान ज्ञात करना होता है केवल हम वहीं तक जो है ये कोण बनाते हैं और उसी रेखा को खींचते हैं। बाकी मैप में आपको बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारा लक्ष्य होगा केवल हमारा जो है वहीं तक वो जो है खींचा जाएगा, बाकी आपसे उससे और किसी चीज से आपसे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया दिक्मान ज्ञात करना। ठीक है, दिक्मान ज्ञात करने का उद्देश्य शायद यही होता है कि हमारी सेना को सीधे उसी दिशा में बढ़ते हुए वहीं पर पहुंचना। मान लीजिए सेना को मालूम नहीं है वो किस दिशा में जाना है, हो सकता है यहाँ से बढ़ते हुए इधर चली जाए, इधर चली जाए, इधर चली जाए, तो वहां नहीं पहुंच पाएगी। जब मैप में देखेंगे तो उसको पता चलेगा कि हमको किस एंगल पर हमको बढ़ना है। ठीक है, तो उसी के लिए हमको दिक्मान की जरूरत पड़ती है।
लेकिन वो भी जब हम मैप पर निर्धारित कर लेते हैं तो उसी अंश के कोण पर हम लोग बढ़ना प्रारंभ करते हैं। उसी अंश के कोण पर हम अपने प्रक्षेपास्त्रों को फिट करके बमबारी भी कर सकते हैं। ठीक है, दूरी भी उसी के अनुसार माप लेंगे, मैप के अनुसार, मानक के अनुसार जो मापक दिया होगा, और उसी के अनुसार उत्तरांतरों को ध्यान में रखते हुए हम अपने तीनों दिक्मान को भी उस लक्ष्य को अलक्ष्य के आधार पर हम घड़ी की सुइयों की दिशा में मापकर दिक्मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इतना ही ध्यान देना है आपको। तो ये होता है दिक्मान। दिक्मान में घड़ी की सुई को आपको ध्यान देना है। ठीक, एक सामने का दिक्मान होगा तो हो सकता है दूसरे का वही दिक्मान पृष्ठ का हो, पृष्ठ दिक्मान। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको दिक्मान निकालना। अब दिक्मान की क्या जरूरत पड़ती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए पढ़िए, फिर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी अब हम आपको समझाएंगे दिशाएं एवं दिक्मान के प्रश्न, किस तरह जो है चुंबकीय दिक्मान को ग्रिड दिक्मान में परिवर्तित किया जाता है, किस तरह जो है चुंबकीय दिक्मान को वास्तविक दिक्मान में या वास्तविक दिक्मान को चुंबकीय दिक्मान में परिवर्तित किया जाता है, क्या दिया रहे तो किस तरह हम प्रश्नों को हल करते हैं। अब हम आपको अगले क्लास में उन प्रश्नों को हल करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, पढ़िए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।